आप लोग मंदिर गए कि नहीं कभी? जोर से गए ना? तो सच बताओ, मंदिर किसे देखने गए थे? अभी तो आप कह रहे हो हमने भगवान को नहीं देखा हैं? आप मंदिर गई थी किसे देखने? और अभी आपने कहा हमने भगवान को नहीं देखा। इसका मतलब है जो मंदिर में भगवान बैठे हैं, आप उन्हें भगवान नहीं समझते, आप उन्हें पत्थर की मूर्ति समझते हैं, आप उन्हें पत्थर समझते हैं। और याद रखना मेरी मां, जब आप पत्थर समझोगे तो पत्थर का ही दर्शन होगा। लेकिन प्रहलाद जी के सामने जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद जी ने एक पत्थर के खंबे की ओर इशारा करके बोला कि मेरे भगवान इस खंबे पर हैं। हिरण्यकश्यपु बोला कि भगवान हैं तो मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ते? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मेरी आंखों से देखोगे तो आपको भगवान दिखाई पड़ेंगे। यदि हिरण्यकश्यपु की आंखों से देखा जाए तो खंबा है, और प्रहलाद की आंखों से देखा जाए तो खंबे में भगवान है। और जब हिरण्यकश्यपु ने खंबा तोड़ा तो सच बताओ भगवान थे कि नहीं? तो बताओ पत्थर में भगवान है या नहीं? अरे भगवान तो पत्थर में भी है, मंदिर में भी है, माता में, पिता में, पक्षी में, पशु में, हर जीव में भगवान है। कोई देखने वाला प्रहलाद तो हो। आपने कहा कि मैंने भगवान को नहीं देखा। मंदिर तो जाते हो ना भक्तों, किसे देखने जाते हो? मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। जब आप मानोगे ही नहीं तो वो तो मूर्ति है, और मानो तो मूर्ति नहीं होती साहब। भाव की ज्योत को, भावना की ज्योत को जला कर देखिए, बोलती हैं मूर्तियां बुला कर देखिए। अच्छा एक बात बताओ, एक मैया कथा सुन के घर गई, पति ने, मैया जैसे मैया घर जा रही है कथा सुन के, अब पति ने कहा क्या सुन के आई? तो मैया ने कह दिया कि मैं सुन के आई हूं कि भगवान सब जगह रहते हैं। तो पति ने कहा कि सब जगह रहते हैं तो जरा हमें दिखाओ कहां भगवान है। तो पत्नी से पीछे पड़ गया पति कि चलो बताओ भगवान कहां है। पत्नी बोली सब जगह है। तो पति बोला कि सब जगह है तो दिखाओ। पत्नी बोली कि मैं दिखा कैसे दूं आपको? अब बेचारा पति पीछे पड़ा है, भगवान है तो दिखाओ, भगवान है तो दिखाओ। अब पत्नी कैसे समझाए? अच्छा मैया एक बात बताओ, आपके पति आपसे कहने लग जाए कि भगवान है तो दिखाओ, आपका बेटा आपसे कहने लग जाए कि भगवान है तो दिखाओ, तो आप क्या उत्तर दोगी? आओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा जरा सुनिएगा। एक पति ने पत्नी से कहा कि तेरा भगवान है तो जरा दिखा। पत्नी चुप रही। एक दिन पति के सिर में दर्द हुआ। पत्नी से कहा पति ने कि जरा डॉक्टर को बुलाओ, सिर में दर्द हो रहा है। तुरंत पत्नी ने पति को कहा कि स्वामी आपके सिर में कहीं दर्द दिखाई तो नहीं पड़ रहा है मुझे। पति बोला सिर में दर्द है। पत्नी बोली दर्द होता तो मुझे दिखता, मुझे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपके सिर में कोई दर्द नहीं है। पति बोला पागल हो गई है, दर्द भी दिखता है क्या? दर्द तो है। पत्नी बोली स्वामी मैं यही तो समझा रही थी कि जैसे दर्द है, दर्द दिखता नहीं है, दर्द का अनुभव होता है, ऐसे ईश्वर है, ईश्वर को भी भक्ति करके अनुभव किया जा सकता है। कुछ चीजें आप कहो कि मेरे सामने लाके प्रकट करो, तो मैया मैं प्रकट भी कर दूं। अच्छा एक बात बताओ, दुर्योधन के आगे भगवान कृष्ण खड़े थे कि नहीं? जोर से, क्या वो पहचान सका? जोर से, क्या रावण के आगे राम नहीं खड़े थे? क्या रावण पहचान सका? भगवान आपके आगे खड़े भी हो जाएं, पर आपके अंदर विभीषण जैसी भक्ति ना हो, अर्जुन जैसी श्रद्धा ना हो, तो खड़े भी हो जाएं तो आप नहीं पहचान पाओगे। रावण के आगे खड़े थे, कहां पहचान पाया? रावण तो विद्वान था, हम में से इतना विद्वान कोई नहीं है जितना विद्वान रावण था। बोलो हाँ।
लेकिन वो रावण राम को नहीं जान सका। इसका मतलब भगवान को जानने के लिए क्या चाहिए? जैसे इंग्लिश को जानना है तो इंग्लिश की भाषा का ज्ञान चाहिए। बोलो हाँ। आपको चाइना की भाषा जाननी है तो चाइना की भाषा का ज्ञान चाहिए। यदि आपको भाषा आती है तो चाइना का अखबार आप पढ़ लोगे। इंग्लिश आती है तो इंग्लिश का अखबार पढ़ लोगे। आपको उर्दू आती है, उर्दू का अखबार पढ़ लोगे। मराठी आती है तो मराठी का अखबार पढ़ लोगे। और आपको नहीं आती भाषा तो क्या आप मराठी का अखबार पढ़ पाओगे? यदि मराठी नहीं आती तो जोर से। इसका मतलब क्या ये मान लूं कि अखबार में कुछ नहीं लिखा? अखबार में लिखा सब कुछ है, पर मुझे ये पढ़ना नहीं आता। उसी तरह भगवान तो कण कण में लिखा है, बस आपको पढ़ना नहीं आ रहा है। पढ़ने वाला कोई प्रहलाद हो तो खंबे में भी पढ़ लेता है कि ये प्रहलाद, ये रहे भगवान। पढ़ने वाला हो तो खंबे में भी पढ़ा जा सकता है। क्यों? प्रहलाद ने खंबे में पढ़ लिया कि नहीं? पढ़ लिया, मतलब पहचान लिया। बोलो हाँ, बोलो हाँ। और आप लोग कह रहे हैं कि भगवान को हमने नहीं देखा, मंदिर तो गए हैं पर देखा नहीं है। मैया, भगवान मंदिर में नहीं, आपकी विश्वास में रहते हैं, आपकी श्रद्धा में रहते हैं। प्रहलाद जैसा विश्वास है तो भगवान है। अच्छा एक बात बताओ, दही में मक्खन है कि नहीं? जोर से। तो फिर आप दही से कहो कि दही भाई साहब जरा मक्खन प्रकट करके दिखाओ, हे दही भगवान पर मक्खन निकालो। क्या आपकी प्रार्थना करने से निकल जाएगा? क्या आपकी स्तुति करने से निकल जाएगा? जब तक दही का मंथन ना हो तब तक मक्खन तक पहुंचा जा सकता है। बिना मंथन के मक्खन तक नहीं पहुंचा जा सकता। ऐसे बिना भक्ति के, बिना प्रेम के भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता। बिना भक्ति, बिना प्रेम के भगवान तक रावण ना पहुंच पाया। जबकि रावण इतना विद्वान, इतना पैसे वाला, कहां पहुंचा? राम खड़े थे, पहचान नहीं पाया। अच्छा एक बात बताओ, शबरी पहचान गई कि नहीं राम को? जोर से, जोर से, जोर से। हाँ या ना? ना, शबरी भी नहीं पहचानी। जब राम आए तो शबरी ने कहा कौन है आप? तब राम जी ने खुद कहा कि माता शबरी, तू अपने गुरु के वचनों पे भरोसा करके जिस भगवान की आराधना में लगी थी वही भगवान मैं हूं, वही राम मैं हूं। अच्छा एक बात सुनो, राम ने अपना परिचय जब शबरी को दिया तो शबरी पहचान गई। बोलो हाँ, बोलो हाँ। लेकिन राम ने अपना परिचय तो रावण को भी दिया था। हनुमान जी ने यही तो कहा था कि वो भगवान है। कहां पहचाना रावण? अंगद जी ने जाकर यही तो कहा कि वो भगवान है। कहां पहचाना रावण? इसका मतलब है कि भगवान कृपा करें तो शबरी जैसी अनपढ़ महिला भी पहचान जाए, और कृपा ना करें तो रावण जैसा विद्वान भी प्रभु को नहीं जान सकता। इसका मतलब है भगवान को वही जान सकता है। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। जिसे भगवान जनाना चाहेंगे वो जान पाएगा, वरना आपके सामने भगवान खड़े हो जाएं, आपको क्या पता कि ये भगवान है। इसलिए कहता हूं हर रूप में भगवान का दर्शन किया करो।